जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसी मान्यता है कि जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। जब तक राधा अष्टमी व्रत न कर लें, पूजन न कर लें, तब तक जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। श्री राधा तो भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए तो भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये ही संपूर्ण कामनाओं का राधन करती है, इसीलिए इनका नाम श्री राधा है। आइए सुनते हैं श्री राधा अष्टमी की कथा। बोलिए जय श्री राधे। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवऋषि नारद जी ने एक बार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। आप मुझे बताइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं अथवा देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या महासरस्वती हैं, या वे कोई अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, या कहिए क्या वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, अन्य किसी लक्ष्मी की तो बात ही क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, मैं इस एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में तो मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि मैं अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य तो सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, मैं उस महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के व्रत के बारे में मुझे बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा, पूजा विधान, अर्चन, सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए, सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी थे, कुलीन थे, स्वविचार से युक्त थे और श्री कृष्ण के आराधक भी थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। सर्व विद्याओं और सब गुणों से युक्त थी। उन महान पतिव्रता के गर्भ में शुभ भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावन ईश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि किया जाता है वह भी सुनिए। श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण, नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीचों बीच एक मंडप बनाएं और उसके भीतर अष्टदल कमल बनाकर उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को स्थापित करें। फिर ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से भली भांति उपासना करके अपनी शक्ति के अनुसार पूजन सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। अन्य व्रतों की तरह इस व्रत में भी प्रातःकाल उठकर स्नान करें। श्री राधा जी का विधिवत पूजन करें। इस पूजन के लिए मध्याह्न यानी दोपहर का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और फलों से श्री राधा की स्तुति करनी चाहिए। पूरा दिन व्रत करें। श्री भगवान के नामों का जाप करें। श्री राधा अष्टकम का पाठ करें और रात्रि में नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें और मंदिर में दीप दान करें। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करें। इस तरह से श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजा करनी चाहिए। श्री राधा तो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिना श्री राधा को प्रसन्न किए श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रसंग में मैं आपको एक कथा भी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक मोर था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था।
उस मोर को भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहना सबसे अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल जा पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के द्वार के सामने खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था, श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता था। वह मोर प्रतिदिन श्री कृष्ण के द्वार के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। उसकी तो जैसे हर दिन की आदत बन गई थी कि उसको कन्हैया के द्वार के आगे जाकर बैठना है और यही भजन गाना है। और श्री कृष्ण भी सारा दिन उस द्वार से आते जाते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता, वे मोर को देख ही नहीं पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो उसके भजन को भी अनदेखा कर देते। और इस बात से वह मोर बहुत दुखी रहने लगा। वह यही सोचता रहता कि प्रभु उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। आखिर उसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है जिसके कारण भगवान उससे नाराज हैं। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर एक दिन मोर बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर बड़े जोर जोर से रो रहा है, तो वह मोर के पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तब मोर कहने लगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। 1 साल हो गया मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है। तब वह मैना कहने लगी, भैया तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे पता है तुम बड़े दुखी हो। मुझे लगता है तुम्हारे इस दुख को केवल राधा रानी दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। फिर तो वह मोर और वह मैना बरसाना की ओर चल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के द्वार के बाहर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर भी श्री कृष्ण के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा रानी के लिए भजन गाया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधा रानी ने जैसे ही मोर के मुख से श्री कृष्ण का भजन सुना, वे तो दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई और मोर को अपने हाथों में उठा लिया, मोर को सहलाया, बहुत प्यार किया। तब राधा रानी ने कहा, मोर तुमने तो बहुत ही प्यारा भजन गाया है। तुम कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो, और मेरे द्वार के आगे इस गीत को गाने का कारण तो बताओ। तब मोर कहने लगा, राधा रानी मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूँ। 1 साल से कान्हा के द्वार के आगे भजन गा रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं। यहाँ तक कि जब भी मुझे प्यास लगी मुझे पानी तक नहीं पिलाया। और ऐसा कहते कहते मोर फिर से जोर जोर से रोने लगा। तब राधा रानी ने कहा कि तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद और प्रेम चाहिए तो तुम ऐसा करो, दोबारा श्री कृष्ण के द्वार के बाहर जाओ और कृष्ण भजन की बजाय राधा भजन गाओ। हो सकता है श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर ने राधा रानी की बात सुनी तो दोबारा गोकुल की ओर उड़ चला। गोकुल पहुंचकर मोर श्री कृष्ण के द्वार के आगे बैठा और इस बार उसने श्री कृष्ण भजन की बजाय राधा रानी का भजन गाया। मोर गाने लगा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब जैसे ही राधा रानी का ये भजन, राधा रानी के नाम की ये धुन श्री कृष्ण के कानों में पड़ी तो वे तो दौड़ते हुए बाहर आ गए। आते ही मोर को अपने हाथों में उठा लिया और पूछने लगे, बताओ तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तब मोर कहने लगा कि नहीं, मैं तो 1 साल से आपके द्वार के बाहर ही रहता हूँ और भजन गाता रहता हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इतना तो छोड़ो, आपने कभी मुझे पानी तक नहीं पिलाया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, मोर तुम्हारी बात एकदम सही है, मैंने कभी तुम्हारी ओर नहीं देखा, इसीलिए मैं पाप का भागीदार भी हूँ। लेकिन तुम तो पुण्यात्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह किया कि तुमने श्री राधा का नाम लिया, और इसी पुण्य के काम के कारण आज से तुम हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गए हो।
आज से तुम्हारा स्थान मेरे सर पर होगा। तब श्री कृष्ण ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। बस उसी दिन से आज तक श्री कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं। आखिरकार मोर पर श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि जो पड़ गई थी। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। एक बार की बात है, दिवाली का उत्सव नजदीक आ रहा था तो श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि अपने गायों को मोतियों के बने हारों से सजाएं। अब मोती का हार बनाने के लिए तो बहुत सारे मोती भी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्ण और उनके सखा राधा रानी के पास गए और जाकर उनसे मोती मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हमें दिवाली उत्सव के लिए अपनी गैया को मोतियों के हार से सजाना है और उस हार को बनाने के लिए बहुत सारे मोती चाहिएंगे। क्या आप हमें थोड़े से मोती दे सकती हैं? जब सबने सुना कि गायों के हार के लिए मोती चाहिए तो सबने मोती देने से मना कर दिया। श्री राधा ने भी मोती देने से मना कर दिया। इस बात से श्री कृष्ण उदास हो गई। मैया यशोदा के पास गए। श्री कृष्ण को उदास देखा तो मैया यशोदा ने पूछा कि क्या बात है लल्ला, तुम उदास क्यों हो? तब श्री कृष्ण ने पूरी बात मैया यशोदा को कह दी कि मैं चाहता हूँ कि दिवाली उत्सव पर अपनी गैया के लिए मोतियों का हार बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे मोती चाहिए। अब मैंने राधा से मोती मांगे तो देने को मना कर दिया। श्री कृष्ण को उदास देखकर मैया यशोदा से नहीं रहा गया। मैया यशोदा के पास जितने भी मोती थे उन्होंने सारे अपने लल्ला को दे दिए और कहने लगी कि इन्हें ले जाओ और इन मोतियों से अपनी गैया के लिए हार बना लेना। लेकिन एक बात तो बताओ, इतने थोड़े से मोती हैं और गैया इतनी सारी हैं, सबके लिए हार कैसे बनेगा? अब श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि मैं मोतियों की खेती कर लेता हूँ। खेती करूंगा, बहुत सारे मोती उगेंगे, तब सारी गैया के लिए हार बन जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर तो मैं यशोदा कहने लगी, बेटा मोती पेड़ों पर नहीं उगते बल्कि समुद्र में मिलते हैं। लेकिन कान्हा कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने मैया की बात को नहीं सुना और मोतियों की खेती शुरू कर दी। बड़ी अच्छी तरह से खेत की जुताई की। वहां पर बड़े अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक एक एक मोती को बो दिया। अब बात थी कि मोतियों को सींचे कैसे, उसके लिए तो दूध चाहिएगा। फिर एक बार राधा रानी के पास गए और जाकर अपनी मोती की खेती सींचने के लिए दूध की मांग की। लेकिन इस बार तो श्री राधा और उनकी सखियों ने श्री कृष्ण का बहुत ही मजाक उड़ाया और कहने लगी, भला कहीं मोती भी पेड़ों पर उगते हैं? इस व्यर्थ के काम के लिए हम अपना कीमती दूध नहीं दे सकते। कान्हा एक बार फिर से उदास हो गए और उदासी भरा मुख लेकर नंद बाबा के पास गए। अब नंद बाबा ने अपने पुत्र को उदास देखा तो कारण पूछा। जब उन्हें कारण का पता चला तो उन्होंने बहुत सारे मटके दूध कान्हा को दे दिए। कान्हा बड़ी प्रसन्नता से वह दूध लाकर मोती की खेती को रोज प्रतिदिन सींचा करते। रोज नंद बाबा से दूध लाते और अपने खेत को सींचते। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि खेत से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे और कुछ ही दिनों में वहां पर मोतियों की फसल भी हो गई। और मोती भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत बहुमूल्य और रंग बिरंगे मोती, जो गोकुल वासियों ने, वृंदावन वासियों ने, बरसाना वासियों ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। कान्हा की इस मोती की खेती को देखकर तो राधा रानी और उनकी सखियां भी हैरान रह गई। राधा रानी श्री कृष्ण के पास गई और मोतियों की बहुत प्रशंसा करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे मोती तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत दिव्य लग रहे हैं। क्या इसमें से कुछ मोती तुम मुझे भी दे सकते हो? मैं भी अपने लिए इसमें से मोतियों का हार बनाऊंगी और दिवाली उत्सव में उस हार को पहनूंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो अपनी सारी गैया के लिए मोतियों का हार बनाना है। अगर मोती बच गए तो फिर अपने मोर के लिए हार बनाऊंगा, और अगर फिर भी मोती बच गए तो बंदरों के लिए भी हार बनाऊंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास मोती नहीं है। अब तो राधा रानी उदास हो गई और अपने घर आ गई। अब राधा रानी ने सोचा कि जब कान्हा मोती की खेती कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस इसी विचार से उन्होंने भी अपनी माता से कुछ मोती मांगे और ले जाकर खेत में बो दिया। सोचने लगी कि कान्हा ने तो अपनी मोती की खेती को दूध से सींचा है, मैं तो मक्खन और घी से भी सींचूंगी। बस फिर क्या था, राधा रानी मक्खन और घी से अपने खेत को सींचने लगी। थोड़े ही दिनों में पौधे निकल आए। यह देखकर तो राधा रानी और उनकी सखियां बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब कान्हा की तरह हमारे पास भी बहुत सारे रंग बिरंगे मोती होंगे। लेकिन ये क्या,
कुछ ही दिनों में उनका पूरा खेत लाल लाल बीजों से भर गया। और वे बीज भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े ही जहरीले बीज थे। अगर गलती से उन्हें कोई खा ले तो जहर से उसकी तो मौत ही हो जाए। यह देखकर राधा रानी और उनकी सखियां बड़ी उदास हो गई। करते करते दिवाली उत्सव का दिन भी आ गया। अपने कहे अनुसार कान्हा ने अपनी गैया को बहुत अच्छे तरीके से सजाया, सुंदर सुंदर मोतियों के हार पहनाए। और केवल गैया को ही नहीं, बंदरों को, मोरों को, सबको मोतियों के हारों से खूब अद्भुत सजाया था। अब तो श्री राधा की नजरें कान्हा को ढूंढ रही थी। उन्होंने सोचा कि जब गैया, बंदरों और मोरों को इतना सुंदर सजाया है तो आज तो कान्हा ने खुद भी अद्भुत श्रृंगार किया होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे मोतियों के हार पहने होंगे। लेकिन जैसे ही श्री राधा की नजर कान्हा पर पड़ी, वे तो हैरान रह गई। कान्हा ने उन्हीं बीजों की बनी माला पहनी थी जो राधा रानी के खेत में उगे थे। अब राधा रानी कान्हा के पास गई और इसका कारण पूछने लगी। तब कान्हा कहने लगे, राधा, ये बीज तो मुझे किसी भी मोती या माणिक से प्रिय हैं, क्योंकि इन्हें तुमने जो उगाया है। अब तो मैं हमेशा इन्हीं बीजों से बनी माला को ग्रहण करूंगा। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को एक हार उपहार में दिया जो श्री कृष्ण के खेत के मोतियों से बना था। राधा रानी तो उस हार को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके नेत्रों से प्रेम भरे अश्रु बहने लगे। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे। श्री राधे कृष्ण की लीलाएं तो जितनी भी सुने मन नहीं भरता। चलिए एक और लीला सुन देते हैं। श्री कृष्ण जी के दो बड़े भक्त थे, एक तो श्री राधा रानी जी और एक नारद जी। लेकिन राधा रानी की भक्ति के आगे नारद जी की भक्ति फीकी पड़ जाती थी और इस बात से नारद जी को बहुत बुरा लगता था। वे तो चाहते थे कि श्री कृष्ण का भक्त उनसे बड़ा और कोई ना हो। बहुत से लोग नारद जी को समझाते भी कि आप राधा रानी से अपनी तुलना मत कीजिए, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी को तो सिद्ध करना था कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त वही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को भी अच्छे से पता था कि उनका परम भक्त कौन है और कौन नहीं। तब श्री कृष्ण ने सोचा क्यों ना नारद जी को एक पाठ पढ़ाया जाए। कुछ कारण ऐसा बना कि एक दिन नारद जी बिना सूचना के ही द्वारिकापुरी पहुंच गए। लेकिन श्री कृष्ण को तो पहले से ही आभास था कि नारद जी मिलने आ रहे हैं। इससे पहले नारद जी श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते श्री कृष्ण अपने सिर को अपने हाथों से पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गए। कान्हा को ऐसा लेटा हुआ देखा तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप बिस्तर पर सुबह के समय ऐसे क्यों लेटे हैं? आप कुछ अस्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? तब श्री कृष्ण जी बोले, नारद जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु, ये दर्द कैसे ठीक होगा, मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी, अब तो ये दर्द तभी ठीक होगा जब मैं अपने सच्चे भक्त के चरणामृत को अपने सिर पर लगाऊंगा। और ये काम नारद जी आपको ही करना होगा। आपको ही मेरे सच्चे भक्त का, सबसे बड़े भक्त का चरणामृत मेरे पास लाना होगा। बताइए, क्या आप ये काम कर सकते हैं? नारद जी ने कुछ सोचते हुए हाँ कर दी। अब नारद जी तो खुद को ही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में इस विचार को त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने चरण धोकर चरणामृत प्रभु को सिर पर लगाने को दिया तो उन्हें तो घोर पाप लग जाएगा। अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। वो बिना देरी किए श्री राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी जी तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। नारद जी को राधा रानी से चरणामृत प्राप्त करना था, इसीलिए वे राधा रानी के पास गए और कहने लगे, हे श्री राधे, कुछ देर के लिए आप अपनी साधना को रोक दीजिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। राधा रानी कहने लगी, मुनि कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तब नारद जी बोले, श्री कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कहते हैं कि दर्द तभी खत्म होगा जब कोई सबसे बड़ा भक्त अपना चरणामृत देगा। वे उसे अपने सर पर लगाएंगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा भक्त श्री कृष्ण का और कोई नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना चरणामृत मुझे दे दें। उस चरणामृत को अपने सिर पर लगाते ही कान्हा ठीक हो जाएंगे। नारद जी की बातें सुनकर श्री राधा रानी बोली, हे नारद जी, मैं आश्वासन के साथ नहीं कह सकती कि मैं श्री कृष्ण की परम भक्त हूँ। शायद इस धरती पर बड़े से बड़े श्री कृष्ण के भक्त बैठे हों, पर मैं एक कोशिश कर सकती हूँ और प्रार्थना कर सकती हूँ, यदि मेरे छोटे से प्रयास से कान्हा का सिर का दर्द ठीक हो जाए। फिर राधा रानी ने अपने पैरों को धोया और अपना चरणामृत नारद जी को दे दिया। राधा रानी के ऐसे विनम्र व्यवहार के चलते नारद जी को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी।
अब नारद जी ने राधा रानी से पूछा, क्या आपको भय नहीं? आपका चरणामृत कान्हा अपने माथे से लगाएंगे तो आपको घोर पाप का सामना करना पड़ेगा। तब श्री राधा रानी ने कहा कि पाप के डर से मैं अपने प्रिय को कष्ट में नहीं देख सकती। अब तो नारद जी समझ गए, ये सारी माया श्री कृष्ण के द्वारा ही रचाई गई है ताकि मेरा भ्रम टूट सके। वास्तव में तो श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। राधेश्वर कृष्ण और कृष्णेश्वरी राधा बनकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।